पर है मेरी सास। सरला अपनी बड़ी बहू नीतू और बेटों के साथ रहती थी। कुछ दिनों बाद सरला के छोटे बेटे की शादी हो जाती है और शादी के बाद उसकी छोटी बहू रुचि भी घर आ जाती है। रुचि का ससुराल में पहला दिन था और वो सबके लिए रसोई में जाकर सुबह सुबह मीठा बनाने जाती है। तभी वहां सरला पहुंचती है और रुचि को गैस जलाते हुए देखकर कहती है, अरे अरे बहू तू क्या कर रही है? अभी अभी तो नई नई आई है, तुझे यहाँ का कुछ नहीं पता। कुछ गलत हाथ लगा दिया ना तो दिक्कत ना हो जाए। वैसे भी आजकल कितने हाथ से सुनने में मिलता है। माँ जी मेरे लिए कोई नई बात तो है नहीं, और वैसे भी मैं अपने मायके में खाना तो बनाती ही थी, मुझे सब कुछ आता है, मैं आराम से बना लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बहू, मुझे मालूम है तू बहुत पढ़ी लिखी है, सब जानती है, घर के काम में भी निपुण है, तभी तो मैंने तुझे बहू बनाया है अपनी। लेकिन देख, मुझे तेरी बहुत चिंता है, यहाँ तक कि मुझे अपने परिवार में सबकी चिंता रहती है, और जब तक तू यहाँ की हर एक चीज़ को समझ नहीं जाती तब तक तुझे कुछ नहीं करना। लेकिन माँ जी आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, मैं सबके लिए कुछ मीठा बनाने वाली थी। लेकिन तू कहीं भाग तो नहीं जा रही है? तू भी इसी घर में है, हम भी इसी घर में है, आज नहीं तो कल खिला दियो। जब अच्छे से सब कुछ सीख जाएगी, तुझे सब समझ में आ जाएगा, तब खिला देना। सरला इतना कहकर वहां से चली जाती है। रुचि को कुछ समझ में नहीं आता। तभी वहां हंसते हुए उसकी जिठानी नीतू आती है। क्या हुआ? अपनी सास को देखकर चौंक गई? कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी। वो क्या है ना, हमारी सास कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है, मैंने तो आदत डाल ली, अब धीरे धीरे तुम भी आदत डाल लोगी। रुचि अपने ससुराल में ढालने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद रुचि और नीतू दोनों बाजार सब्जियां लेने जा रहे थे। तब सरला कहती है, अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? माँ जी हम दोनों यहीं पास में सब्जियां लेने जा रहे हैं। आप सो रही थी ना, तो हमें आपको उठाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम ऐसे ही जा रहे थे बिना बताए। नहीं तो रुचि अभी नई नई आई है, उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन तुझे तो काफी टाइम हो गया है ना इस घर में, फिर तू कैसे भूल गई कि मैं क्या क्या कहती हूँ? जी माँ जी मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात, आप क्या कहना चाहती हैं? अरे रुचि नई नवेली बहू है, आसपास के लोग वैसे ही नजर लगाते हैं। मैंने तो कल ही कहीं पढ़ा भी था कि नजर लगने की वजह से नई बहू की मौत हो गई। अरे मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी बहू की मौत हो, मुझे तुम दोनों से बहुत प्यार है। माँ जी ऐसे कुछ नहीं होता, और नज़र वगैरह में विश्वास करना ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि कहीं बाहर जा भी नहीं सकते। अरे तुम नई पीढ़ी के बच्चे हो ना, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मुझे सब पता है, मैंने दुनिया देखी है। तुम दोनों कहीं बाहर नहीं जाओगी। अरे किसी ने किडनैप कर लिया तो? माँ जी आप ज़्यादा सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे दुनिया में करोड़ों लोग हैं, सबको छोड़कर सारी मुसीबतें क्या हमारे ही गले आकर पड़ेगी? और नहीं तो क्या, आजकल किसी पर भरोसा नहीं है। तुम दोनों जाओ, काम करो, सब्जी मैं ले आऊंगी, और कुछ भी हो तो पहले मुझे ही बताया करो, अपने मन से अपनी मनमानी मत करने लगा करो। माँ जी पहले आप इसलिए मना करती थी कि मैं अकेली हूँ, लेकिन अब तो मेरी देवरानी भी आ गई ना, अब तो हम दोनों कहीं भी आ जा सकते हैं। अब तो मैं बिल्कुल भी तुम दोनों को कहीं जाने ना दूं। पहले मुझे एक की टेंशन थी, अब तुम दोनों की टेंशन है। कहीं नहीं जाना, बैठो घर पर। आस पड़ोस वाले वैसे घर पर नजर बनाए बैठे हैं और तुम दोनों को बाहर घूमना है। सरला अपनी दोनों बहू को कहीं नहीं जाने देती, बस अपने डर की वजह से। कुछ दिनों बाद रुचि काफी सुंदर तैयार होती है और अपने पति मोहित के साथ बाहर डिनर पर जा रही होती है, लेकिन सरला तुरंत रुचि को रोक देती है। अरे तुम दोनों इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? माँ मेरे ऑफिस की तरफ से आज डिनर है, हम वहीं पर जा रहे हैं, सब कपल आ रहे हैं तो मैं भी रुचि को लेकर जा रहा हूँ। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे नई नवेली बहू को बाहर लेकर जा रहा है, वो भी इतने गहने पहनाकर, कोई चोर मिल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऊपर से इतनी सुंदर बहू हमारी, भगवान ना करे कुछ गलत हो गया तब हम क्या करेंगे? माँ हम पैदल थोड़ी ना जा रहे, अपनी गाड़ी से जाएंगे और आ भी जाएंगे, थोड़ी देर की बात है, पूरा रास्ता सेफ है, चलती रोड है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे इतना नाकाबिल समझ रही हो क्या कि मैं अपनी बीवी की रक्षा भी नहीं कर सकता? बड़ा आया रक्षा करने वाला, जब सामने गुंडे मवाली आ गए ना तो दुम दबाते हुए भागता फिरेगा। अरे मैं कह रही हूँ, मेरी बात मानी नहीं जा रही, खामखा मुसीबत को क्यों गले में डालना है? बहू आज मटर पनीर बनी है घर पर, तो बाहर डिनर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और तुझे भी कहीं नहीं जाना, अपने सर को बोल दिया कर, कोई पार्टी रखे तो दिन में, यह कौन सी बात है, रात में पार्टी? माँ जी डिनर तो रात में ही होता है ना? हाँ पता है मुझे, रात का खाना होता है,
लेकिन परिवार के साथ डिनर खाते हैं। सरला हमेशा ऐसा किया करती थी और इसका भुगतान उसके बच्चों को भुगतना पड़ता था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और सरला की वजह से रुचि, मोहित, सरला का बड़ा बेटा नीतू कोई भी अपने मन की नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही एक दिन नीतू की सहेली पूजा घर आती है। यार नीतू, कितना टाइम हो गया है, तू हमारे साथ कभी कोई पार्टी में आती भी नहीं, ना कभी मिलने आती है। कभी मिल भी लिया कर, शादी की बात तू तो भूल ही गई। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम लोगों को कभी भूल ही नहीं सकती, लेकिन शादी के बाद लाइफ थोड़ी बिजी हो जाती है ना। रहने दे, इकलौती तो नहीं है जिसकी शादी हुई है। हमारे और भी बहुत दोस्त हैं जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो भी तो हमसे अब भी मिलते हैं, अब भी हमारे साथ पार्टी करते हैं, और एक तू है। नीतू दीदी, आपको जाना चाहिए, मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है। आपकी शादी को तो इतना टाइम हो गया, तब से लेकर अभी तक आप कहीं भी अपने दोस्तों के साथ मिलने नहीं गई। रुचि, तुम्हें पता है ना माँ जी का, अभी जाऊंगी तो चिंता करने लगेंगी और कहीं नहीं जाने देंगी, इसलिए अभी तक कहीं नहीं जा पाई। ऐसे तो आप कभी भी कहीं भी नहीं जा पाओगे। मेरी मानिए, अब आपको भी घूमने के लिए बाहर निकलना चाहिए। ऐसे कब तक चलता रहेगा? माँ जी को भी तो समझना चाहिए ना। सरला रुचि की ये बात सुन लेती है और तुरंत कहती है, क्या बातें हो रही है, क्या समझना चाहिए? माँ जी, मैं ये कह रही थी कि नीतू दीदी की शादी को इतना टाइम हो गया है, अपने दोस्तों के साथ कभी बाहर नहीं गई, तो अब उन्हें कहीं बाहर घूमना चाहिए ना, दोस्तों के साथ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। आंटी जी, क्या मैं नीतू को लेकर जाऊँ अपने साथ? अरे नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना, आजकल दोस्तों पर भरोसा ही नहीं रह गया। तुम दोनों को पता नहीं है, लेकिन दोस्त ना ऐसे अपने साथ लेकर जाते हैं, विश्वास बनाते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं, अरे मार भी देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसलिए कहीं नहीं जाना, और तुम जो भी हो अपने घर जाओ। हाँ? सरला की बात सुनकर पूजा तुरंत वहां से चली जाती है, लेकिन ये बात रुचि और नीतू के दिमाग में रह जाती है, इसलिए अब वो भी अपनी सास का ओवर प्रोटेक्टिव पना छुड़वाने के बारे में सोचते हैं। तो जब सरला अपनी बड़ी बहू नीतू के पास जाकर कहती है, बहू मैं मार्केट जा रही हूँ तो घर का ध्यान रखियो। नहीं 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 माँ जी, आप कहीं मत जाओ, मैं अभी कल परसों ही सुनकर आ रही हूँ, आसपास चोरियां बहुत हो रही है और घर में जो रह रहा है उसे मार भी देते हैं। माँ जी, आप ऐसे छोड़कर मुझे मत जाओ, मुझे बहुत डर लगता है। नीतू अपनी बातों में सरला को ऐसे उलझा देती है कि वो जा ही नहीं पाती। अब ऐसे ही दोनों बहुएं सरला की सारी बातों को काटती है, कुछ भी करने को कहती तो मना कर देती कि उन्हें डर लगता है या कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसे ही एक दिन सरला के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, अरे बहू, मेरे पैर में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चला तक नहीं जा रहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो और दवाई दिला दो। माँ जी, ये क्या कह रही हो आप? दवाई? आपको पता नहीं आजकल डॉक्टर लोग अपनी फीस बनाने के लिए किडनी निकाल लेते हैं। नहीं नहीं माँ जी, आप थोड़ी देर दर्द में रह लो, मुझे वो मंजूर है, लेकिन अगर आपकी किडनी निकाल ली और आपको कुछ हो गया तो? रुचि बिल्कुल सही कह रही है, आप यहीं रहो, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, आप तो तंदुरुस्त हो, खुद ही अपने आप दर्द चला जाएगा। माँ जी, बहू की ऐसी लगातार हरकतों से सरला को समझ में आ जाता है कि आखिर उसकी बहू ऐसा क्यों कर रही है, और उसके बाद वो कभी भी अपनी बहू को लेकर ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होती और इसीलिए रोक टोक करना भी छोड़ देती है। कामना और अभी पति पत्नी है जरूर, लेकिन उन दोनों का रिश्ता खत्म होने की कगार पर है। हालांकि अभी की माँ मंजू यही चाहती है कि वो दोनों सारे गिले शिकवे मिटाकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें, लेकिन क्या मंजू की ये कामना पूरी हो पाएगी? आइए जानते हैं हमारी कहानी में। माँ जी, आप तो मुझे हमेशा समझाती हो कि मैं काम पर ध्यान दिया करूँ, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज किया करूँ, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान अपने निकम्मे बेटे को भी दे दिया करो। बहू, तुझे क्या लगता है मैं उसे समझाती नहीं हूँ क्या? पर अभी क्या हुआ? हाँ, क्यों इतनी लाल पीली हो रही है? देखिए माँ जी, आपके बेटे का मोबाइल, मैंने उनकी चैट पढ़ी है, आप भी पढ़िए, कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं। अरे कितनी बार इस लड़के को समझा चुकी हूँ कि किसी और लड़की के चक्कर में मत पड़, लेकिन ये मेरी सुनता कहाँ है। दे मुझे फ़ोन, मैं बात करती हूँ अभी से। मंजू अपने बेटे के पास जाती है, उसका फ़ोन दिखाकर उससे कहती है, क्या है ये सब अभी? माँ, मेरा फ़ोन आपके पास कैसे आया? अभी ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। माँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको,
और आज फिर से बोल रहा हूँ कि मैं विशाखा से प्यार करता हूँ। तो कामना से शादी क्यों की थी? कामना से शादी आपने करवाई थी और आपने कामना को देखा है, उसे मेरी भावनाओं की बिल्कुल कदर नहीं है। माँ, शादी के बाद से ही हमारे रिश्ते सही नहीं है। हम दोनों तो बस बेमतलब का रिश्ता निभा रहे हैं आपकी वजह से। मंजू आई तो थी अपने बेटे अभी को समझाने, लेकिन उल्टा अभी ने मंजू को ही समझा दिया। अब इसी तरह अभी और कामना के रिश्ते बिगड़ते चले गए। एक दिन अभी बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए घर से निकल रहा था, तभी उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, नाश्ता तो कर ले। आपकी बहू को नाश्ता बनाना आता भी है? रोज रोज जला हुआ कच्चा पका नाश्ता मैं नहीं खा सकता। लेकिन बेटा, आज का नाश्ता अच्छा बना है। अरे कुछ खा नहीं रहा तो चाय ही पी ले कम से कम। रहने दीजिए ना माँ जी, अब इन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आएगा। अब इन्हें उस चुड़ैल विशाखा के हाथ का खाना पसंद आएगा। हाँ, विशाखा के हाथ का खाना पसंद आएगा, क्योंकि वो तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। अभी ये बोलकर चला जाता है। काफ़ी वक्त साथ गुजारने के बाद दोनों आपसी सहमति से तलाक ले लेते हैं। कामना अभी के घर और उसकी ज़िंदगी से चली गई। कुछ ही दिन बाद अभी ने विशाखा से शादी कर ली। विशाखा से शादी के बाद सभी रिश्तेदार और पड़ोसी बातें बनाने लगे। अभी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। कामना और अभी बहुत हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन जैसे ही ये लड़की इनकी जिंदगी में आई, दोनों का हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। अरे कहाँ हंसी खुशी रह रहे थे, शादी के बाद से ही दोनों की अनबन शुरू हो गई थी। अरे भाई साहब, आप तो अभी की चाचा हो ना, आप ही समझाते उसे कुछ। हमने तो बहुत समझाया, लेकिन हमारे इस घर में चलती कहाँ है। पता नहीं ये नई बहू कहाँ से लाए हैं, पता भी नहीं कैसे रहेगी ये। अरे लाए कहाँ से हैं? सुना है पहले से अभी और उस लड़की के बीच चक्कर चल रहा था, और कामना बहू को इसके बारे में पता भी था, तभी तो घर बर्बाद हो गया इनका। क्या करे बहन जी, वो बात तो सुनी होगी आपने, विनाश काल है विपरीत बुद्धि। अब इनके परिवार को तो भगवान ही बचा सकते हैं। हमें तो शादी में आने का निमंत्रण मिला था तो हम आ गए। विशाखा की शादी के बाद वो अभी के साथ रहने लगी। दोनों बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। मंजू को भी अपनी नई बहू से कोई परेशानी नहीं है। विशाखा अपनी सास का भी बहुत ध्यान रखती है। माँ जी, आज आपको डॉक्टर के पास जाना था। हाँ बहू, बस अभी निकल ही रही हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। डॉक्टर से बोलकर आपकी दवाइयाँ भी बदलवानी हैं। इस तरह विशाखा अपनी सास की हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखती। उसने अपनी सास और पति का दिल जीत लिया। एक दिन मंजू के घर पर उसकी बहन शोभना आई। अरे मंजू, मैंने सुना तेरे बेटे ने दूसरी शादी कर ली है। हाँ दीदी, सही सुना है आपने। आप देश से बाहर गई हुई थी ना, तो मैं आपको न्योता नहीं दे पाई। लेकिन तेरी पहली बहू बहुत अच्छी थी, इसने तो अभी का घर बर्बाद कर दिया। मैंने तो बहुत कोशिश की कि ये तलाक रोक सकूं, लेकिन कामना और अभी दोनों ही एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे। बताओ मैं क्या करती। दोनों बहनें बात कर ही रही थी, तभी वहाँ विशाखा आ जाती है। विशाखा को देखकर दोनों चुप हो जाती हैं। मासी जी, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। नहीं नहीं, रहने दे, मुझे नहीं पीनी चाय वाय। और हाँ मंजू, मैं अपना खाना खुद ही बनाऊंगी, मुझे तेरी इस बहू के हाथ का कुछ भी नहीं खाना। ये सुनकर विशाखा को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने शोभना की किसी बात को दिल से नहीं लगाया। विशाखा एक समझदार लड़की है, इसलिए उसने कुछ कहने या करने की जगह रिश्तों को वक्त देना ज़रूरी समझा। विशाखा की वजह से घर में किसी को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन फिर भी मंजू के रिश्तेदार उसे आकर विशाखा के खिलाफ भड़काते रहते। एक दिन उनके घर मंजू के भाई की बेटी नेहा आई। नेहा, आ गई तुम? तुम्हारे पापा ने फ़ोन किया कि तुम कुछ दिन यहाँ रुक कर जाओगी। हाँ बुआ, मेरे एग्ज़ाम है ना, तो 1-2 दिन यहीं रुकूंगी। वैसे पापा तो बोल रहे थे कि हॉस्टल में रुक जाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा एग्ज़ाम सेंटर आपके घर के पास ही है। तेरे बाप को शर्म नहीं आई, जो इतना बड़ा घर होते हुए भी तुझे एक हॉस्टल में रुकने की सलाह दे रहा है, हैं? बुआ, इस पे पापा की कोई गलती नहीं है, वो तो आपकी बहू की वजह से बोल रहे थे। विशाखा की वजह से? अरे उसने क्या कर दिया? क्या नहीं किया? अरे आपका हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया, और अभी भैया ने कामना भाभी को तलाक दे दिया। इससे बुरा और क्या हो सकता है? बुरा मत मानना बुआ, लेकिन आपकी नई बहू को कोई पसंद नहीं करता। नेहा बेटा, वो किसी को पसंद आए या ना आए,
लेकिन अभी को तो पसंद है ना। हाँ बुआ, खैर जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकते हैं। इसी तरह से कई दिन बीत गए और कोई ना कोई रिश्तेदार या फिर पड़ोसी मंजू से विशाखा के बारे में कुछ ना कुछ कहता, जिससे मंजू भी अपनी बहू से चिढ़ने लगी। उसके मन में ये बात घर कर गई कि विशाखा की वजह से उसका घर बिगड़ा है। एक दिन विशाखा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैंने आपके लिए काढ़ा बनाया है। हाँ तो इसमें थोड़ा जहर भी मिला देना, वैसे भी तूने मेरे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। माँ जी, आज आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? ऐसे और वैसे क्या, मुझे तो तुझसे बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन माँ जी, मैंने किया क्या है? तेरी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया और तू पूछ रही है कि तूने किया क्या है। आज के बाद तू मेरा कोई काम नहीं करेगी और कोशिश करना कि मेरे सामने भी ना आए। तो जैसे मनहूस लड़की की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मंजू विशाखा को बुरा भला बोलकर चली जाती है। विशाखा को समझ में तो आ रहा था कि उसकी सास के बुरे बर्ताव के पीछे का कारण क्या है, लेकिन उसे सब कुछ वक्त के ऊपर छोड़ दिया। जब उसने इस बारे में अपने पति से बात की, अभी माँ जी आजकल मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती हैं। क्यों विशाखा, माँ का नेचर तो ऐसा नहीं है, वो तो कामना के साथ भी अच्छे से पेश आती थी। अभी तुम्हारे रिश्तेदार और पड़ोसी उन्हें मेरे खिलाफ भड़काते ही रहते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी शादी मेरी वजह से टूटी है, लेकिन मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में बाद में आई। तुम्हारी पहली बीवी की और तुम्हारी तो आपस में शुरू से नहीं बनी, और वो खुद भी तो तुमसे तलाक लेना चाहती थी। इस सब में मेरी क्या गलती? विशाखा, ये बातें सिर्फ हम जानते हैं। अब हम हर किसी के दरवाजे पर जाकर तो नहीं बता सकते कि सच्चाई क्या है। जिसे जो बोलना है बोलने दो, और माँ की टेंशन तुम मत लो, मैं माँ से बात कर लूँगा। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए और समय देना चाहिए। विशाखा बहुत ईमानदारी से अपना रिश्ता निभा रही है और अभी भी विशाखा के साथ शादी से बहुत खुश है। लेकिन फिर भी समाज के कुछ लोग मंजू को ये बार बार याद दिलाते हैं कि उनके घर में जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। हमारे प्यारे दर्शकों, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस सब में किसकी गलती है, पति की, बहू की या फिर समाज की।